पुराणों के अनुसार पुरुषों का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। बाइबल में भी कहा गया है कि यह धरती और स्वर्ग को जोड़ता है। व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा उसके जीवन को प्रभावित करती है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, उनको जीवन में सफलता और तरक्की के साथ आर्थिक लाभ मिलता है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में ग्रह महादशा में होते हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, उनको धन व ऐश्वर्य की कमी का सामना करना पड़ता है। पुराणों के अनुसार पुरुषों का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। बाइबल में भी कहा गया है कि यह धरती और स्वर्ग को जोड़ता है, इसलिए यह एक पवित्र स्थान होता है। आइए आज जानते हैं शुक्र ग्रह और नाभि में इत्र से जुड़े उपाय जिन्हें आजमाने से लाभ मिल सकता है। माना जाता है घर से बाहर जाते समय नाभि में इत्र लगाने से व्यक्ति को कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। चंदन, गुलाब और मोगरे का इत्र नाभि में लगाना ज्यादा शुभ और असरकारी माना जाता है। कहा जाता है चंदन और मोगरे का इत्र नाभि में लगाने से ज्यादा गुस्से व अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है। माइग्रेन यानी सिरदर्द से छुटकारा दिलाने में नाभि में इत्र लगाना काफी असरदार माना जाता है। हल्दी किचन के सबसे उपयोगी मसालों में से एक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार नाभि में हल्दी का तिलक लगाना शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। हल्दी की गांठ जीवन के लिए कई तरह से लाभकारी होती है। कच्ची हल्दी से लेकर हल्दी का एक चुटकी पाउडर तक, इससे कई समस्याओं से निजात मिल सकता है। हल्दी हमारे किचन में मसालों के रूप में तो इस्तेमाल की ही जाती है और इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, हल्दी का ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का तिलक माथे पर लगाने से शरीर के सारे चक्र सुचारू रूप से चलते हैं। वहीं ये मन मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद करती है। हल्दी एक ऐसी सामग्री है जिसका तिलक न सिर्फ माथे पर बल्कि नाभि पर लगाना भी कई तरह से लाभदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नाभि पर हल्दी का तिलक न स्वास्थ्य बल्कि ज्योतिष कारणों से भी कई तरह से लाभदायक माना जाता है। नाभि क्षेत्र पर हल्दी लगाना ज्योतिष में एक लोकप्रिय अभ्यास माना है और मान्यता है कि इससे शरीर और मन के लिए कई तरह के लाभ होते हैं। नाभि क्षेत्र को शरीर का एक शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु माना जाता है और इस क्षेत्र पर हल्दी लगाने से शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। इसी वजह से ज्योतिष में नहाने के बाद नाभि वाले हिस्से में एक चुटकी हल्दी लगाने की सलाह दी जाती है। यदि हम हल्दी लगाने के सेहत से जुड़े फायदों की बात करें तो हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और इसे नाभि क्षेत्र पर लगाने से शरीर की रोग प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, संक्रमण को रोकने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। हमारे शरीर के नाभि वाले हिस्से को आत्मा का आसन माना जाता है और इस क्षेत्र पर हल्दी लगाने से शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और परमात्मा के साथ संबंध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मान्यता है कि नाभि पर हल्दी लगाने से शरीर सीधे परमात्मा से जुड़ पाता है और ईश्वर भक्ति में मन केंद्रित कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और इसे नाभि क्षेत्र पर लगाने से तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है और मानसिक स्पष्टता और शांति को बढ़ावा मिलता है।
यदि हम ज्योतिष की माने तो नाभि क्षेत्र पर हल्दी लगाने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है और वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सकती है। हल्दी का तिलक लगाना ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रचलित है। ये तिलक नाभि स्थान पर इसलिए लगाया जाता है जिससे घर में होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके। नाभि शरीर का वह स्थान है जिसके माध्यम से हमारी प्राण शक्ति बाहर निकलती है। हल्दी का तिलक माथे पर तिलक लगाना क्यों होता है? शुभ नाभि पर लगाने से हमारे शरीर में एक अनोखा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि हल्दी किसी व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ाती है और इसे नाभि क्षेत्र पर लगाने से रिश्तों में सुधार होता है और दूसरों से प्यार और स्नेह बढ़ता है। हल्दी का तिलक नाभि पर लगाने से शरीर के सभी दोषों का समन्वय बना रहता है जिससे शारीरिक क्लेशों से मुक्ति मिलती है। नाभि में हल्दी के तिलक से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। इससे शरीर के सभी अंगों तक पोषण पहुंचता है। इससे शरीर को रोग मुक्त होने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर नाभि क्षेत्र पर हल्दी लगाने को ज्योतिष में एक लाभकारी अभ्यास माना जाता है और माना जाता है कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, यह तो हम सभी लोग जानते ही हैं। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, ऐसे घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है और ऐसे घर पर मां लक्ष्मी के आशीर्वाद भी बने रहते हैं। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी वास नहीं करती हैं और ऐसे घर में हमेशा के लिए कलह बना रहता है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री का मान सम्मान करने के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसके अलावा स्त्री की नाभि को छूने के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आज का हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़े। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों में स्त्री की नाभि को लेकर बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि स्त्री की नाभि को छूना पाप होता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री की नाभि को छूता है, ऐसे लोगों का जल्दी पतन हो जाता है और वह इंसान बर्बादी की तरफ चला जाता है। कुछ पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती की सभी शक्तियां उनकी नाभि में ही थी और हमारे धर्म तथा समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से स्त्री की नाभि को छूना महापाप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों की नाभि को छूने से हम उनकी शक्तियों पर प्रहार कर रहे हैं। जो इंसान स्त्री की नाभि को छूता है, वह पाप का भागीदार बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी सारे कष्ट और पीड़ाएं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है, वह अपने मृत्यु का कारण खुद बनता है। नाभि में उंगली करना बहुत ही हानि पहुंचाने वाला माना जाता है। अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो हमें कभी भी नाभि को उंगली नहीं करनी चाहिए। यह पाप माना जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी नाभि में कभी भी उंगली नहीं करना चाहिए।
क्योंकि नाभि हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील अंग माना जाता है। नाभि में उंगली करने से नाभि खिसकने का डर रहता है। इस वजह से शरीर दर्द और पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कभी भी नाभि में उंगली नहीं करना चाहिए।